Hey everyone, this video is in continuation with the previous video. All the links are in description box. Kindly watch those videos before this video for better understanding. We have done till question number 10 of exercise 18D, probability. Question number 11, a bag contains 4 white, 2 black balls. Another bag, मैं 1 और 2 नाम दे देती हूँ. तो 1 बैग में 4 वाइट हैं, W इज इक्वल टू 4 वाइट है और 2 ब्लैक बॉल्स हैं. Another bag contain 3 white balls and 5 black balls. One ball is drawn. एक एक इनमें से निकाली. One ball is drawn from each bag. तो क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट. इसमें से भी एक जो बॉल, एक एक बॉल निकाली है दोनों बैग में से, इसमें से भी जो बॉल निकाली है वो वाइट है. बोथ आर वाइट, फर्स्ट पार्ट है. तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपको पता है. जो बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, फर्स्ट बैग में से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6 इनटू सेकंड में से भी कितनी आएगी 3 अपॉन टोटल कितना हुआ 8. तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा आंसर कितना आ गया 1/4. नेक्स्ट पार्ट देखो, बहुत इजी है. बोथ आर ब्लैक. फर्स्ट बैग में से भी ब्लैक निकालना है, सेकंड में से भी. तो फर्स्ट बैग में से ब्लैक निकालने की कितनी होगी 2 अपॉन टोटल मतलब 2/6 इनटू इसमें से ब्लैक 5/8. तो फिर से ये आपका आंसर आ जाएगा 5/24. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. 1 इज ब्लैक 1 इज वाइट. तो ये हो सकता है कि फर्स्ट में से वाइट निकले, सेकंड में से ब्लैक, प्लस 2 कॉम्बिनेशंस बन गए ना. ये भी हो सकता है कि फर्स्ट में से ब्लैक निकले, सेकंड में से वाइट. तो दोनों ही देखेंगे. तो देखो, इसमें से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6. इसमें से ब्लैक निकल ले 5/8 प्लस इसमें से ब्लैक निकलने की, फर्स्ट बैग में से ब्लैक निकलने की 2/6 और इसमें से वाइट निकले उसकी 3/8. ठीक है, 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करेंगे. इसको जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 13/24. सिंपल था. अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो स्टार्टिंग से देख लेना वीडियोस, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बैग ए कंटेन्स 5 रेड. एक ए बैग है और एक बी है. ए में 5 रेड है और ग्रीन है 3. बैग बी में 3 रेड और ग्रीन है 5. ये है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए. इसमें से एक बॉल निकाली है. 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग बी. इसमें से 2 निकालनी है. देखो, जब 2 बॉल निकालते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं देखना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल्स, ये तीनों बॉल्स में से 2 रेड होनी चाहिए. इन तीनों बॉल्स में से जो 3 बॉल्स हम निकाल रहे हैं, इनमें से 2 रेड होनी चाहिए, 1 ग्रीन होनी चाहिए. तो पहले कॉम्बिनेशंस बना देते हैं. इसमें से एक ही बॉल निकाल रहे हैं, इसमें से 2 निकाल रहे हैं. तो देखो क्या होगा. एक ये हो सकता है कि बैग ए और बी लिख रही हूँ. एक हो सकता है कि इसमें से रेड निकले. तो क्या बचा, इसमें से रेड और ग्रीन, 2 रेड और 1 ग्रीन निकालनी है. और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें से ग्रीन निकले, तो दोनों रेड इसी में से निकलने. इन दोनों के अलावा आप सोच लेना कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. ठीक है, बॉल्स निकालनी है आपको 3, 2 रेड और 1 ग्रीन. तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा. अब क्या करना है, बस दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देना है. सिंपल, जो हम करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में. तो अब ध्यान से देखो इसको, ये देखो, ये वाले, ये मैं केस लिख रही हूँ. प्रोबेबिलिटी रेड, ए में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/8 इनटू इसमें से एक रेड निकालनी है, ग्रीन. ध्यान से देखना. अब हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन. ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमें 2 या ज्यादा बॉल्स निकालनी पड़ती हैं. तो देखो, रेड और ग्रीन निकालने की क्या होगा. रेड निकालने की कितनी रेड बॉल्स हैं 3. 3 में से एक चूज करनी है इनटू एक रेड और एक ग्रीन. ग्रीन कितनी है 5 में से एक रेड निकालनी है और एक ग्रीन. तो 3C1 इंटू 5C1 अपॉन टोटल कितनी है बॉल्स 8. और उनमें से कितनी निकाली हैं 2, एक रेड और एक ग्रीन की निकाली है ना. ये समझ में आया. बस यही समझ में आने वाला था, बाकी कैलकुलेशन ही है. इसको आपको पता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है. वैसे तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हो. NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस
आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो उससे करके कैलकुलेट कर देना। खैर एनीवेज ये वाला देखो, ग्रीन कितना है यहाँ पे 3 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 8, 3/8 इनटू, फिर इसमें से देखो क्या करना है, रेड और रेड निकालनी है ना, दोनों ही रेड, तो कितना है 3 रेड हैं, ऐसा होता है 3 रेड हैं उसमें से 2 निकालनी है, अपॉन टोटल कितनी है 8 उसमें से 2 निकालनी है। ठीक है, समझ में आया? बस आगे कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 75/224। इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले से सब कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 4/224। जब दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 84, इन दोनों को ऐड करके प्रोबेबिलिटी आएगी टोटल 84/224। काट पीट के इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ जाएगा 3/8, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया? ध्यान से अच्छे से देख लेना, जब 2 बॉल्स निकालनी होती हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पहले कॉम्बिनेशंस बनाओ और इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बैग ए कंटेन्स 3 रेड 5, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ए बैग में क्या है 3 रेड 5 ब्लैक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट जैसा। बी बैग में क्या है 2 रेड है 3 ब्लैक है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम, इसमें से 1 बॉल निकाली, इसमें से 2 बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दीज 3, इन तीनों बॉल्स में से 2 तो ब्लैक होनी चाहिए। ये जो 3 बॉल्स निकाली हैं इसमें से 2 ब्लैक होनी चाहिए और 1 रेड। कॉम्बिनेशन बनाओगे तो एक ही बॉल इसमें से निकाल रहे हैं ना, तो ए और बी, या तो इसमें रेड हो तो एक ही रेड निकालनी है, बाकी 2 ब्लैक इसमें से निकलेंगी, और या फिर इसमें ब्लैक हो तो इसमें से क्या होगा 1 रेड निकलेगी 1 ब्लैक। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड और ब्लैक की क्या हो जाएगी, इसमें से रेड, पता है ना आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर देना है। इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। ए में से रेड निकाल रहे हैं, 3 रेड है अपॉन टोटल 8 मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों बॉल्स निकालनी है ना, तो आपको पता है इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्लैक और ब्लैक, तो ब्लैक कितनी है 3, जब 2 बॉल्स निकालनी है तो ऐसे कॉम्बिनेशन निकालना है। 3 में से 2 चूज करनी है, ब्लैक और ब्लैक, 3 में से 2 अपॉन टोटल कितनी है 5 में से 2 चूज करनी है। तो ये तो किसका आ गया, इसका। इस वाले पार्ट का देखो नीचे, ब्लैक 5/8 प्लस, ठीक है मल्टीप्लाई रेड और ब्लैक, रेड कितनी है 2 में से 1, ब्लैक कितनी है 3 में से 1, अपॉन टोटल कितनी है 5, उसमें से कितने निकालनी है 2। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 30/80। इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि ये अपने आप, इसको ऐड भी करना है इसमें। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 9/80। तो आपको पता है ऐड करना है 30/80 प्लस 9/80। सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं, आपके पास कैलकुलेटर की पावर भी आप आराम से कर सकते हो। 39/80 इज द आंसर। 2 balls are drawn from an urn containing 2 white 2 है, रेड 3 है, ब्लैक 4 है। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट वर्ड है विद या विदाउट रिप्लेसमेंट, जो लिखा है उसको ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, निकालना क्या है 1 by 1 विदाउट, 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल्स निकालनी है, एक के बाद एक बिना रिप्लेस करे, तो बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। तो क्या हो सकता है, दोनों बॉल्स रेड हो सकती हैं, दोनों बॉल्स वाइट भी हो सकती हैं, दोनों बॉल्स ब्लैक भी हो सकती हैं। दोनों बॉल रेड होने की, ध्यान से देखना, दोनों बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 टोटल बॉल्स निकालते हैं 4 5 6 7 8 9 बॉल्स हैं, तो दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड कितनी है 3, तो पहले 3/9, और अब क्या विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल निकाल दी उसके बाद उसको वापस नहीं डाला, दूसरी निकालनी है। दूसरी रेड निकालने की, एक रेड निकाल दी तो कम हो गई ना, तब कितनी बची रेड 2, और बॉल भी एक कम हो गई 8। सिमिलरली वाइट 2/9 इंटू एक वाइट भी कम हो गई, एक टोटल भी 1/8, प्लस ब्लैक कितनी है 4/9 प्लस
एक बॉल भी कम हो गई, 3/8। ऐड कर दो सबको, काट पीट के जो भी आंसर आएगा निकालोगे कितना आएगा, 6/72, इसको आ जाएगा 2/72। वो काटती पीटती इसलिए नहीं क्योंकि ना फिर ये सेम रहता है, ईजी हो जाता है। अल्टीमेटली फिर आपको बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लास्ट में कर दिया करो। तो उसको ऐड करके कितना आ जाएगा, 8 + दिस 20/70। इसको जब आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काट देते हैं डायरेक्ट, 5, और ये आ जाएगा 1/8। 5/18 इज दी आंसर। एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, कम से कम एक रेड हो। 2 बॉल्स निकालिए, कम से कम एक रेड हो। तो हम ये निकाल देते हैं कि देखो, जब एटलीस्ट वाला पार्ट होता है ना, याद रखना, एटलीस्ट मतलब होता है 1 - नन। ठीक है, कैसे देखो, कम से कम एक रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेड भी हो सकती हैं, तो बड़े सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल देते हैं कि एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 1 रेड इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी नॉट रेड। समझ रहे हो इस फॉर्मूले का मतलब? एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी होगा, फिर एक के साथ रेड के साथ दूसरी रेड भी हो सकती है, रेड के साथ वाइट भी, रेड के साथ ब्लू भी। इसमें तो छोटा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन बना के करोगे तो भी ईजी होगा, लेकिन अदरवाइज और जो आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें एटलीस्ट में हमेशा से याद रखना, 1 में से माइनस कर दो नन, मतलब रेड एक भी बॉल नहीं हुई, तो जब माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसमें सारे कवर हो जाएंगे, 1 रेड 2 रेड सब कवर हो जाएगा, एटलीस्ट एक रेड में सब। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी नॉट रेड। तो अब देखो 1 - पहली बॉल जो रेड ना हो, तो रेड कितना है, 3। रेड जो नहीं है वो क्या है, 2 और 4। तो पहली बॉल किस में से निकलेगी, 2 + 4, 6/9। एक बॉल कम हो गई इन दोनों में से, कितनी बची, 5/8। तो बस कैलकुलेट कर दो, 72 माइनस ये कितना आ जाएगा, 30/72, 42/72, 21/36, 7 तो आंसर कितना आ गया, 7/12। सिंपल सा था, ध्यान रखना है एटलीस्ट वाले में ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला या जो भी, एटलीस्ट इज इक्वल टू 1 - नन। आगे देखेंगे इसको कैसे कैसे यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 14, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। वर्ड याद रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक कार्ड उठा दिया उसके बाद उसको वापस नहीं रखा, तो इसलिए क्या होता है, कार्ड कम हो जाता है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, 2 कार्ड्स निकाले हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज स्पेड, एक स्पेड है और दूसरा क्या है, क्वीन ऑफ रेड कलर। तो पहले स्पेड बताओ कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 हो गया, इनटू क्वीन ऑफ रेड। रेड क्वीन कितनी होती है, 2 होती है ना, 2 ब्लैक होती है 2 रेड होती है, तो 2 लेकिन ये गलती मत करना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक पत्ता कम हो गया, 51। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक स्पेड निकाला फिर एक क्वीन, लेकिन दूसरा भी तो कॉम्बिनेशन ये भी तो हो सकता है कि पहला पत्ता निकालो, पहला पत्ता क्वीन का हो सकता है, वो क्या होगा, 2/52 इनटू दूसरा पत्ता स्पेड का हो, है ना, और ये भी तो हो सकता है ना रिवर्स कॉम्बिनेशन। तो दूसरा पत्ता स्पेड का होगा, स्पेड 13 होते हैं, अपॉन एक पत्ता कम हो गया 51। तो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 1 प्लस इसको भी ऐसे ही काट देंगे, सेम ही तो है, सॉरी 26, 2 × 1, 1/102। तो ये आ जाएगा 2/102, काटोगे तो 1/51 इज दी आंसर। समझ में आया? तो रिवर्स वाला, ऑपोजिट वाला कॉम्बिनेशन भी करना है। नेक्स्ट पार्ट्स इसके खुद से करके देखो। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट है, फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज, एक रेड क्वीन है और दूसरा क्या है, द किंग ऑफ, अदर इज अ किंग ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक किंग, रेड क्वीन ब्लैक किंग। तो रेड क्वीन कितनी होती है, रेड क्वीन 2 ही होती हैं, 2/52 इनटू एक पत्ता कम हो गया क्वीन निकलने के बाद 51, और ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, प्लस रिवर्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 2 पहले ब्लैक किंग निकल सकते हैं, 2/52 इंटू एक पत्ता कम हो गया क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, और रेड क्वीन 2 होते हैं।
कैलकुलेट करोगे इसको तो कितना आएगा 13, मतलब 1/13 इंटू 51, इसको भी काट के यही आएगा। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 663, 1 + 1 2, तो बस यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो उसका। 2 cards are drawn 1 by 1 without replacement from a pack of 52 cards. What is the probability? Same question है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। What is the probability? One is red और दूसरा क्या है, other is black। पहला पता रेड कितने होते हैं, 26 रेड होते हैं, तो 26/52 इंटू एक पत्ता कम हो जाएगा ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 51। अदर इज ब्लैक भी कितने होते हैं 26। अब रिवर्स भी ये नहीं बोला ना कि फर्स्ट इज रेड, उसने बोला है 1 इज रेड, तो एक रेड है एक ब्लैक है, फिर ये भी हो सकता है ना एक ब्लैक हो फिर एक रेड हो, तो उल्टा भी हो सकता है। तो 26/52 ब्लैक हो गया इंटू 26/51 रेड हो गया। ठीक है, बस बाकी कैलकुलेशन है, तो ये कितना आ जाएगा 13/51 प्लस 13/51, 26/51, दिस इज द आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है कि दोनों ही चीज़, अगर यहाँ पे लिखा होता है ना फर्स्ट इज रेड और सेकंड इज, तो फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ यही केस लेते हैं, लेकिन इसमें लिखा है एक रेड है एक ब्लैक है, तो पहला पत्ता रेड भी हो सकता है पहला पत्ता ब्लैक भी, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखो। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards, one after another without replacement. Same question है, find the probability that one queen और दूसरा क्या है, एक मतलब दूसरा किंग है ऑफ ऑपोजिट शेड। ठीक है, और रिवर्स भी लिखेंगे। देखो एक किंग एक क्वीन है, क्वीन मान लो ये हो गई, क्वीन 4 होती है ना, तो 4/52 इंटू एक पत्ता तो कम हो गया तो पता चल गया है किंग ऑफ ऑपोजिट शेड, मतलब ये रेड आया है तो ये कितना हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, प्लस ये भी तो हो सकता है कि क्वीन जो है वो, ये मैं मान लेती हूँ ये रेड आया तो ये ब्लैक, प्लस ये भी हो सकता है कि ये ब्लैक आए तो ये रेड आ जाए ऑपोजिट शेड। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन कर देनी है 1/13, तो कितना आ जाएगा 2/663 प्लस 2 सेम कटिंग होगी सेम होगा 2/663 इज इक्वल टू 4/663। सिंपल था, सारे चारों के चारों पार्ट एक जैसे ही थे, ध्यान से करना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 rupee कॉइन फ्रॉम अ पर्स विद 2 कंपार्टमेंट्स। 2 कंपार्टमेंट्स हैं पर्स में, फर्स्ट और सेकेंड नाम दे दिया, ऑफ विच 50 पैसा कॉइन्स और 1 rupee, तो कुछ तो 50 पैसा कॉइन्स हैं और कुछ क्या है 1 rupee कॉइन। ठीक है, तो देखो क्या है, 2 कंपार्टमेंट्स, वन ऑफ विच कंटेन, एक कंपार्टमेंट में 3 50 पैसा कॉइन्स हैं, मैं मान लेती हूँ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में ये हमारा से है फर्स्ट और सेकंड, 3 50 पैसा कॉइन्स है एंड 2 1 rupee कॉइन। अदर कंटेन्स 2 50 पैसा कॉइन एंड 3 1 rupee कॉइन। प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 rupee कॉइन फ्रॉम अ पर्स विद 2 कंपार्टमेंट्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको 1 rupee कॉइन की। अब ये अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले क्या होगा, 2 कंपार्टमेंट्स हैं, 2 कंपार्टमेंट्स, प्रोबेबिलिटी पहले कंपार्टमेंट के आने की, पहले कंपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे उसके बाद आएगा ना रुपी की बात, तो पहले प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कंपार्टमेंट की इनटू फिर रुपी कॉइन प्लस कंपार्टमेंट सेकंड चूज करने की, उसमें प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों में ही है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन क्या है, 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक कंपार्टमेंट में 50 पैसा कॉइन 3 है और ये 1 rupee, ऐसे ही दूसरे में है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने एक कंपार्टमेंट, मतलब 2 को कंपार्टमेंट में से कोई एक चूज करके, मतलब उसमें से 1 रुपये निकाले। तो सबसे पहले मान लो 1 रुपया इसमें से निकाला 1 rupee कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से चूज करने की हाफ हाफ हो जाएगी ना, 2 कंपार्टमेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो कंपार्टमेंट में और फिर इसके अंदर, तो ऐसी कंपार्टमेंट फर्स्ट कंपार्टमेंट चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ इनटू इसमें से, जब इसको चूज कर लिया इसे भूल जाओ, इनटू इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 rupee की, 2 अपॉन टोटल कितना है 5,
प्लस अब सेकेंड वाले पे आ जाओ, तो सेकेंड की प्रोबेबिलिटी चूज करने की कितनी है, हाफ इंटू 1 रुपी कॉइन कितना है 3, तो 3/5। ध्यान से अगर नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करके फिर से समझ लेना। तो सबसे पहले 1 रुपी कॉइन के लिए सबसे पहले कंपार्टमेंट 1 या 2, तो इसकी भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, मतलब हाफ 1/2 इसकी 1/2 इसकी इनटू फिर क्या करोगे उसमें से 1 रुपी कॉइन, ये एक इवेंट खत्म, प्लस जब तक एक इवेंट का खत्म नहीं होता मल्टीप्लाई लगाते हैं, प्लस ये दूसरा इवेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको, बाकी तो इसकी कैलकुलेशन ही है। 1/5 प्लस कितना हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 2 + 3, मतलब क्या आ गया 5/10, है ना, ऐड करके। तो मतलब आंसर क्या आ गया 1/2 इज दी आंसर। तो इस तरीके से आपको समझ के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।